भक्ति करते समय मन शांत रखना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात पर लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा, बस ये छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह हीरों की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत वहां पहुंचा जो भगवान को भोग लगाता था। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर के बाद वहां नारद जी आए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ, उसके आसन के नीचे छिपी हीरे की अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे कामों से दूर रहता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कर्मों से दूर रहता हो, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।